हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जिन लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है वो ऐसे ही अपनी पढ़ाई में लगे रहे, आप निश्चिंत ही सफल हो जाएंगे। और ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही होगी, वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहेंगे, निरंतरता नहीं बना पा रहेंगे। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको वो फॉलो करें। अगर आपकी पढ़ाई सही से नहीं चल रही है तो जो छोटी छोटी आपकी डेली लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे और देखेंगे कि मेरे लिए ये सही चीज़ है, ये नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने जीवन के अंदर थोड़ा बदलाव लेके आएंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही, छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलता मिलती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को धीरे धीरे बदलना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ ज़रूर चेंज हो जाएगी और आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। मेरा मानना ये है कि सफलता के लिए ज़रूरी है कि मेहनत तो सबको ही करता है। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। कोई भी इंसान हो, किसी भी काम में, गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम प्राइवेट कर रहे हैं, कैसे कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके सबसे पहला कदम ही क्या होता है? मेहनत होती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। तो हम अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें मेहनत करनी होगी। हम मेहनत करने से पीछे नहीं हट सकते। अगर हम मेहनत करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो हमें मेहनत तो करनी ही होगी। और मेहनत इतनी करनी होगी कि थोड़ी नहीं करनी होगी, मेहनत इतनी करनी होगी कि हम एक बार में ही सिलेक्ट हो जाए, मतलब बहुत सारी मेहनत करनी होगी। और मेहनत करने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, जो हम जिसका एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका पेपर कैसा आता है, कैसा नहीं आता, उसके PYQ भी हमें देखने होंगे। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो संस्था करा रही है वो किस तरह के पेपर लेती है, उनका पैटर्न क्या है, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। अकेले मेहनत से भी सफलता नहीं मिल सकती। मेहनत के साथ ज़रूरी है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने जीवन में अपनाएं और इनको फॉलो करें, तभी हम सफल हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है एक ही बार में तो हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत के साथ हमें ये भी देखना होगा कि कौन सी संस्था इसका एग्ज़ाम करवा रही है, तो उसके PYQ निकालने होंगे, क्योंकि PYQ निकालते हैं तब उससे अंदाज़ा आता है कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले समय में आ सकते हैं। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसको बार बार पढ़ें, उसके साथ टेस्ट लगाएं। अगर हम इन चीज़ों को अगर फॉलो कर रहे हैं कि हर दिन हम टेस्ट देंगे, उसमें स्कोर देखेंगे कि हमारा स्कोर क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है, और हमें अलग अलग बुक पढ़ने की बजाय एक बुक को ही बार बार पढ़ना होगा। और इसके साथ ज़रूरी है कि अगर हम NCERT की बुक को फॉलो करें और कोई भी गाइड देख लो, अगर आपको जो अच्छी लगे, जो आपके समझ में आ रही है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपके पास मैटर है वो सबसे बेस्ट मैटर है, ये समझ के आप तैयारी करें और उसी पर विश्वास रखें। हाँ, अगर मैंने ये बुक पढ़ रहा हूँ या मैं ये बुक पढ़ रही हूँ तो मेरा इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। उसको हमें इतनी अच्छे से पढ़ना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बुक के अंदर कौन सी बात कहाँ लिखी हुई है, मतलब कौन सी लाइन है, कौन सा जो एक शब्द है वो कहाँ लिखा हुआ है। तो अगर हम इतनी तैयारी कर लेंगे तो हम निश्चित ही सफल हो जाएंगे। और इसके साथ ज़रूरी है कि हम NCERT को फॉलो करें और जो हम गाइड ले रहे हैं या जो भी बुक आपको जो अच्छी लग रही है वो साथ लें, उसके साथ हम उसके PYQ निकालें और इसके साथ हम हर रोज़ टेस्ट दें। अगर ये चीज़ें हम अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं और निरंतरता बनाए रखेंगे तो हम एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम जो सोशल मीडिया है उसका कम से कम यूज करें। सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया इतना ज़रूरी हो गया है कि हमें उसकी ज़रूरत है, हमें पढ़ने के लिए भी चाहिए, हमें हर जानकारी सोशल मीडिया से प्राप्त हो जाती है ईजिली तरीके से। तो हमें यूज करना है, पर इतना यूज नहीं करना है कि अगर हमारे पास फ़ोन है तो अगर कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है तो हम जाके देखें कि किसने किया है, क्या आया है, क्या नहीं आया। वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर हम कोई भी नोटिफिकेशन आता है हम देखते हैं तो हम देखने की बजाय 1 मिनट की चीज़ के लिए हम 15 से 20 मिनट घंटा देखने लग जाते हैं। तो इस तरह हमारा जो टाइम है वो ख़राब हो जाता है और हमें बाद में रियलाइज़ हो जाता है कि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। पर हम टाइम अगर इस तरह वेस्ट करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं रहेगा अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़रूरी है हमारी सफलता और उसी को हमें 100% तरीके से करना है।
तो सबसे मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता लेनी है तो आपको पूरा फोकस उसी पे करना होगा। बार बार प्रयास करने से अच्छा है कि एक बार ही पूरी ऊर्जा के साथ इतना प्रयास किया जाए कि एक बार में ही सफलता मिल जाए। और अपनी सफलता के लिए आपको जिद्दी, मेहनती और आत्मविश्वासी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो आप एक दिन निश्चित ही सफल हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगती है और अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई गलती लगी तो आप अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू।